हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे और आज एक नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या, किन किन चीज़ों को हमें करना पड़ता है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग मेन 4 स्टेप को पढ़े थे। पहला हमारा था न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। और हमारा अभी फिलहाल कौन सा चल रहा था? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है और किस प्रकार उसको वो अपना यूटिलाइज भी करता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अब एक बात और आप याद कीजिए कि पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटे थे। पहला था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हालांकि एक बात और आप याद कीजिए कि न्यूट्रिशन जब हम लोग अपने पिछले लेक्चर में लिखे थे तो उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि न्यूट्रिशन हम लोग प्लांट में भी देखेंगे, एनिमल में भी देखेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे। तो प्लांट में हम लोग ऑटोट्रॉपिक वाले टॉपिक में देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे और एनिमल में किस प्रकार से या फिर ह्यूमन में, हालांकि ह्यूमन बींग को एनिमल के कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो हम लोग एनिमल वाला कैटेगरी यानी कि ह्यूमन बींग्स वाला कैटेगरी हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन में हम लोग 3 देखे थे अपना, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज जानेंगे और एनिमल के बारे में यानी कि ह्यूमन बींग्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके बीच में हमारा एक और छोटा सा टॉपिक आ गया था, कौन सा? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक्स। तो ऑटोट्रॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना उसका सेकेंड पार्ट जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले लेक्चर में हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग इस प्रकार से देख चुके थे कि किस प्रकार अपना प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है ना। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन भी था, वो भी हम लोग देखे थे। मोटा मोटी हम लोग पूरी तरीके से उसको समझ लिए थे, है ना। आज हमारा है एक नया टॉपिक, ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिस प्रकार हम लोग सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब समझे थे, क्या था उसको भी समझ लेते हैं। ऑटो में हम लोग पढ़े थे सेल्फ प्रोडक्शन, है ना। सेल्फ किसके लिए था? ऑटो के लिए। और प्रोडक्शन किसके लिए था? ट्रॉपिक के लिए। हालांकि किसी किसी बुक में ट्रॉपिक का जो डेफिनेशन है उसको न्यूट्रिशन भी कहा गया है और आप उसको प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे बुक में आपको ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन भी मिलेगा और बहुत सारे बुकों में आपको ट्रॉपिक का मतलब प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जो उसमें लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग पहले इसके मतलब को जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे देखिए, हेट्रो। ये 2 वर्ड से मिलके बना है। हेट्रो का मतलब होता है दूसरे का, यानी कि अदर, अदर्स। क्या हो गया हेट्रो का मतलब? अदर्स। और ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया हमारा? या तो आप न्यूट्रिशन कह लीजिए या तो आप प्रोडक्शन कह लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे नया वर्ड ले लेते हैं, इसका नाम है न्यूट्रिशन। तो अब इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दीजिए आप, क्या हो गया? अदर्स न्यूट्रिशन। मतलब ये हो गया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो अपना न्यूट्रिशन है, आप याद कीजिए न्यूट्रिशन हमारा क्या था। न्यूट्रिशन क्या था? मेनली एक प्रोसेस था, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिशन। तो ये हेटेरोट्रॉपिक अपना न्यूट्रिशन अपने से ना बनाकर किसी दूसरे से लेता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। आपको इसके मतलब से ही मालूम चल गया होगा, अदर्स न्यूट्रिशन यानी कि किस पे जिंदा रहेगा? दूसरे के न्यूट्रिशन पे जिंदा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये अपना भोजन अपने से नहीं बनाएगा, ये अब कोई दिक्कत नहीं। इसमें हेटेरोट्रॉपिक समझ में आ गया। अब इसके आगे हेटेरोट्रॉपिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा? एनिमल और ह्यूमन बीइंग। ये दोनों हमारा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि ये दोनों ही अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोगों को भोजन चाहिए तो हम लोग किस पे डिपेंड है?
एनिमल पे डिपेंड है और प्लांट पे डिपेंड है। लेकिन एनिमल पे हम डिपेंड है और एनिमल भी किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉफ्स पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंड है, एनिमल और प्लांट दोनों पे डिपेंड है। लेकिन एनिमल किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें मन कर गया चिकन खाने का, तो हम कहाँ जाएंगे, चिकन शॉप में जाएंगे और चिकन को लेते आएंगे। तो हम किस पे डिपेंड हो गए, एनिमल पे डिपेंड हो गए। मान लीजिए हमको मन कर रहा है कि आम खाने का, तो हम पेड़ पे गए, पेड़ से तोड़ के लेते आए, तो हम लोग किस पे डिपेंड हो गए, डायरेक्टली डिपेंड हो गए किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी कि ट्री पे डिपेंड हो गए। तो ये डायरेक्टली भी हम लोग डिपेंड है और इनडायरेक्टली भी डिपेंड है किस पे, एनिमल और प्लांट पे। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सॉरी हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, जो इस चीज को परफॉर्म करेगा उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। उसी प्रकार याद कीजिए, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स, और जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा उसको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। तो प्लांट वाला ऑटोट्रॉपिक वाले केस को याद कीजिए, प्लांट हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉप्स कहलाएगा। तो यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या कहलाएगा, सॉरी गलत बोल दिए, ऑटोट्रॉप्स हमारा वहां पे हमारा प्लांट था, है ना, तो वो हम लोग उसको क्या कह देंगे, ऑटोट्रॉप्स। और यहाँ पे हमारा एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स हमारा क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये जो 3 प्रकार यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इसको समझना भी उतना हार्ड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहला है यहाँ पर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रो का मतलब होता है, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, ROTTEN। रोटेन का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ चीज, है ना, रोटेन का मतलब सड़ा हुआ चीज। तो सैप्रो का मतलब क्या हो गया, सड़ा हुआ चीज, और ट्रॉपिक का मतलब वही हो गया हमारा न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ से अपने भोजन को गेन करेगा, सड़े हुए चीजों से गेन करेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हमारा, मशरूम। मशरूम जिसको कि हम लोग हिंदी में छाता भी कहते हैं, है ना, उसका हम लोग सब्जी भी खाते हैं। तो कभी आप यदि मशरूम को देखिए तो ये हमेशा का हमेशा सड़े हुए चीजों पर ही उगता है ना। जैसे यदि सड़ा हुआ पेड़ का डाल रखा हुआ है तो उसके ऊपर उग जाएगा, है ना, सड़ा हुआ कचरा रखा हुआ है तो उसके ऊपर उग जाएगा। मतलब कि ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि अपने सड़े हुए चीजों पर रहकर उससे अपने प्रोटीन को गेन करते हैं। एग्जांपल मशरूम, मशरूम को आप हमेशा देखेंगे तो वो सड़े हुए चीजों पर ही उगता है। तो ये मशरूम अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से ले रहा है, सड़े हुए चीज से ले रहा है। तो सैप्रोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपको आपके बॉडी में ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपको जरा सा भी हार्म नहीं करेगा, वो आपको जरा सा भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। मतलब क्या हो गया सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर रहेगा या फिर बाहर भी इन्वायरमेंट में रह सकता है, लेकिन ये किसी भी चीजों को जरा सा भी हानि नहीं पहुंचाता है। याद रखिएगा, यही है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी समस्या। अच्छा, इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग अक्सर ये सुनने को मिलता है और हमारे साथ ऐसा होता भी है लगभग, कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पेट में कीड़ा हो गया। तो वो कीड़ा क्या है, हमारा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि वो आपको बिना हार्म किए वो आपके अंदर रह रहा है और आपके प्रोटीन को वो यूज कर ले रहा है। तो वो हो गया हमारा सैप्रोट्रॉपिक, सॉरी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, अब एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, पहली बात तो ये, लेकिन जिस पे वो डिपेंड हैं उसको वो जरा सा भी हार्म नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, और वो जिस पे डिपेंड रहते हैं उसी का वो न्यूट्रिशन भी ये यूज कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जैसे राउंड वर्म हो गया, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा को हम लोग हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखे भी होंगे। फिर टिक्स है, लाइस है, लीचेज है, टेप वर्म है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसका, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। अब है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि
अपना फूड इन्वायरमेंट से लेता हो। किससे लेता हो? इन्वायरमेंट से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? एनिमल और ह्यूमन बीइंग। एनिमल और ह्यूमन बीइंग। क्या हम लोग कभी भी किसी के अंदर घुसकर उसके प्रोटीन को लेते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? बाहर के इन्वायरमेंट से अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको मन कर गया आम खाने का, तो पेड़ के पास जाएंगे, तोड़ कर लेकर आएंगे, खा लेंगे, या फिर मार्केट जाएंगे, खरीद कर लेकर आएंगे, खा लेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली इन्वायरमेंट में जो भी हमारा न्यूट्रिशन वाला चीज है उस पर हम लोग डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे कौन आ जाएंगे? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बाहर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा कौन होगा इसका? एनिमल और ह्यूमन बींग्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फटाक से एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता हो, वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाता हो। कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनिमल और ह्यूमन बींग, हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। उसके बाद जो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल वही है हमारा ह्यूमन बींग्स और एनिमल। अब हेटरोट्रॉपिक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन कहाँ से गेन करे? सड़े हुए चीजों से गेन करे। एग्जाम्पल मशरूम। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या था? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी के ऊपर या फिर किसी के बॉडी के अंदर पाया जाए और वो उसको जरा भी हार्म नहीं करता है, बल्कि वो जिसके ऊपर या फिर जिसके अंदर पाया जाता है वो उसके न्यूट्रिशन को यूज कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझ सकते हैं कि जब हमारे पेट में कीड़ा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग ही नहीं रहा है। कहाँ से लगेगा? लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपके न्यूट्रिशन आप जो खा रहे हैं, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन आपका पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म यूज कर ले रहा है, इसीलिए आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लग पा रहा है, आपका बॉडी डेवलप नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद जाके ये ठीक हो जाता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट पे हो सकता है ना, उस पे पाया जाए लेकिन उसको हार्म नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और, क्या हमारे बॉडी में जो पैरासाइटिक पाया जाएगा, पैरासाइटिक जो हमारे बॉडी में पाया जाएगा, क्या वो हमको हार्म कर रहा है क्या? नहीं, हार्म कहाँ कर रहा है, वो तो केवल हमारे प्रोटीन को ले रहा है। हमको कुछ क्षति पहुंचा रहा है क्या? नहीं, वो चुपचाप शांति से वहां पे बैठा हुआ है और वो हमारे न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, हमको क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। खैर, ये हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा कौन होंगे? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से गेन करता हो? इन्वायरमेंट से गेन करता हो। हमारा एग्जाम्पल है इसका एनिमल और ह्यूमन बींग्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कि छोटा जीव जंतु भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा, पहला है अमीबा। अमीबा क्या है जरा समझते हैं। यदि आपका ड्राइंग सबसे गंदा है, यदि आपका ड्राइंग सबसे गंदा है, आपको ड्राइंग नहीं आता है, तो आप अमीबा का पिक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा मन कर गया इस प्रकार का कुछ भी बना दिए, ये अमीबा है, बिल्कुल ये अमीबा है। मेरा मन कर गया इस प्रकार का कुछ बना दिए, ये अमीबा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि अमीबा को बनाने के लिए आपको अपने ड्राइंग को खराब करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा अमीबा का शेप। मतलब ये हो गया कि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, आपको जैसा मन करे आप बना दीजिए, वो हमारा अमीबा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि वो एक इस प्रकार का ही होना चाहिए, कहीं से भी वो ओपन नहीं होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, तब ये अमीबा हमारा नहीं कहलाएगा। लेकिन जब ये पूरा का पूरा ये बंद रहेगा, ये तब हमारा अमीबा ये कहला सकता है। तो अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये एक सिंगल सेल से ही ये अपना पूरा का पूरा फंक्शन कर लेता है। इजेशन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का, इस सारा का सारा प्रोसेस ये एक ही सेल से अपना कर लेता है। तो पहला क्या हो गया, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। दूसरा ये कि ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तीसरा क्या है, इट टेक्स फूड थ्रू सीडोपोडिया। ये हमारा सीडोपोडिया है। ये यहाँ पर पी जो है ना, ये साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। ये जो यहाँ पे पी है ये
साइलेंट रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या है समझते हैं। आखिर अमीबा एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी इतना सारा फंक्शन कैसे परफॉर्म कर लेता है, ये भी सीखते हैं अभी हम लोग। अमीबा का जैसा आप बना सके ड्राइंग वैसा ही हमारा अमीबा कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अमीबा देख लीजिए, कहीं पे भी आपको एक जैसा नहीं नजर आएगा, हर पिक्चर आपका अलग अलग यहाँ पे है, लेकिन ये सारा का सारा क्या है, अमीबा है। तो अमीबा का कोई भी शेप नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे अमीबा में क्या जिक्र किया हुआ है, जरा इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहला ये हो गया हमारा अमीबा का आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। अंदर में होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल आर नोन एज न्यूक्लियस, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अमीबा का एक सेल रखा हुआ है और यहाँ पे फूड पार्टिकल रखा हुआ है। ये जो रेड डॉट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, फूड पार्टिकल है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए अमीबा को चाहिए फूड पार्टिकल, तो क्या करेगा अमीबा, धीरे 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 किधर बढ़ेगा, फूड की ओर बढ़ेगा। मतलब क्या, प्यासा ही तो कुआं के पास जाएगा, कुआं थोड़ा ना प्यासा के पास आता है, नहीं ना। तो अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल की ओर धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू करेगा। अब इसको लग गया है भूख, तो ये क्या करेगा, इधर आगे बढ़ेगा। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अब इस चीज को देखिए ध्यान से, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिएगा। मान लीजिए कि ये एक हमारा अमीबा है, मान लीजिए इस प्रकार का हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि अमीबा है, और ये भी आप सपोज कीजिए कि इस यहाँ पे जस्ट यहाँ पर एक फूड का पार्टिकल रखा हुआ है। क्या है, क्या आप सोच रहे हैं, ये हमारा एक अमीबा का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर हमारा एक फूड पार्टिकल रखा हुआ है। अमीबा को लग गया भूख, तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 धीरे 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 फूड के पार्टिकल की ओर बढ़ेगा और अपने इस हाथ को क्या करेगा, इस प्रकार से ऐसे करेगा। ऐसे करने के बाद इसको फूड को ऐसे अंदर ले लेगा, फिर से ये अपने स्ट्रक्चर को ऐसे कर लेगा। फिर से मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल रखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है ना। अमीबा क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल की ओर धीरे 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 आगे बढ़ेगा और अपने स्ट्रक्चर को, याद रखिएगा हमेशा, ये कभी भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता है। ये ब्रेक करके भी इसको इसके अंदर ले सकता था, लेकिन ये अपने आप को कभी भी ब्रेक नहीं करता है। तो कैसे करता है, फूड पार्टिकल रखा हुआ है, इसके ओर आगे बढ़ेगा, अपने इसी स्ट्रक्चर को ऐसे करेगा, ऐसे करने के बाद ऐसे करके फूड पार्टिकल को अंदर कर लेगा और फिर ये ऐसा अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही यहाँ पे अपना अमीबा कर रहा है। क्या ये कहीं पर भी अपने आप को ब्रेक कर रहा है, क्या नहीं ब्रेक कर रहा है। बस यही हमारा क्या कहलाता है, सीडोपोडिया। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, यही हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है सीडोपोडिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि इट टेक्स फूड थ्रू सीडोपोडिया, ये थ्रू सीडोपोडिया के थ्रू ही अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। अब जब ये बॉडी के अंदर ले लेगा तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा हमारा एक फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है, ये जो आपको यहाँ पे गोल सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही है हमारा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल मेनली हमारा अमीबा में एक, कह सकते हैं आपकी स्टोरेज का एक टैंक है, यानी कि स्टोर करने का एक टैंक है। वो टैंक क्या स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, जो कि ये अपने एनवायरनमेंट से यानी कि बाहर से लेगा। तो ये फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या हो गया, फूड वैक्यूल का फंक्शन हो गया क्या, कि अमीबा अपना फूड उस फूड वैक्यूल में स्टोर करके रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या यहाँ तक। आगे बढ़ता है, उसके बाद इस फूड वैक्यूल में इस फूड पार्टिकल का इतना छोटा छोटा टुकड़ा होगा, इतना छोटा छोटा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा कि आप उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो फूड वैक्यूल में हमारा अमीबा जो फूड लिया था उस फूड का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो फूड वैक्यूल पूरा का पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि फूड वैक्यूल में जब हमारा फूड पार्टिकल पूरी तरीके से छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीस में, तब एक समय ऐसा आता है अमीबा के पास जब उन सारे छोटे छोटे पीस को साइटोप्लाज्म में बिखेर देता है। बिखेर देने के बाद क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, वो सारा का सारा उस फूड पार्टिकल से क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ गया।
तो ये हमारा प्रोसेस था किसका, अमीबा का। लेकिन अमीबा जिस प्रकार से अपने भोजन को लिया सीडोपोडिया के थ्रू, उसी प्रकार से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, अब ये भोजन लिया है तो इसके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट भी तो जनरेट होगा, है ना, इसको भी तो 1 नंबर 2 नंबर लगेगा, है ना। तो ये अपने भोजन को किस प्रकार बाहर निकालता है, जिस प्रकार अपने भोजन को ये वापस लिया था उसी प्रकार ये अपने भोजन को बाहर भी निकालता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डायग्राम बताइए कि अमीबा अपने फूड पार्टिकल को कैसे गेन करता है, तो यह डायग्राम आप बताइएगा। और जब पूछा जाए कि अमीबा अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालता है, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिएगा, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। ये सीडोपोडिया के थ्रू अपने भोजन को अंदर लिया था ऐसे, है ना, और सीडोपोडिया के थ्रू ही अपने भोजन को क्या करेगा, ये इस प्रकार से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो जब इसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का प्रोसेस पूछा जाए तो इसका जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा इसका प्रोसेस हमारा फूड गेन करने का था, उसी प्रकार से इसका फूड को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालने का भी सेम प्रोसेस है। तो इसको भी एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं कि अमीबा का कोई एक फिक्स शेप नहीं है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल्स के बलबूते ये अपना जीवन चला लेता है, और ये फूड जो है वो सीडोपोडिया के मदद से अपना गेन करता है। जहाँ फूड पार्टिकल रहेगा उसके ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और सीडोपोडिया के मदद से वो अपने फूड को अंदर लेगा। फूड को अंदर लेने के बाद एक फूड वैक्यूल बन जाता है टैंक जैसा, उसी में वो अपना फूड को रखता है, और उसी फूड वैक्यूल में उस अपने भोजन को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है, और एक समय ऐसा आता है जब सेल अमीबा उस फूड वैक्यूल को ब्रेक कर देता है, और उस पूरा का पूरा वो फूड पार्टिकल साइटोप्लाज्म में बिखेर जाता है। बिखेर जाने के बाद सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल्स उसको कंज्यूम करता है, उससे एनर्जी गेन करता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सीडोपोडिया है, ये आपके बुक में लिखा गया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया इस प्रकार का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब इस प्रकार का। क्या इस प्रकार का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है ना। तो ये हो गया हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये हो गया हमारा अमीबा का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके बुक एनसीईआरटी में एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है, पैरामीशियम। इसको भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिफरेंस भी बता सकते हैं क्या है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इट हैज फिक्स्ड शेप। इसका जो शेप है वो फिक्स है, अमीबा के तरह नहीं है। अमीबा के तरह ये नहीं है कि जहाँ चाहे वहाँ चलेगा, जैसा शेप बनाना चाहे वैसा बना लिए, नहीं, ये बिल्कुल अमीबा से थोड़ा सा अलग है। ये अलग है क्यों, क्योंकि इसका शेप क्या है वो फिक्स्ड होता है। दूसरा चीज क्या, इट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। याद रखिएगा, दोनों यूनिसेलुलर ही है, लेकिन इसका फिक्स्ड शेप है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स फूड थ्रू सीलिया। ये अपना फूड ले रहा था सीडोपोडिया से, ये अपना फूड लेगा सीलिया से। सीलिया क्या है समझते हैं। देखिए आप, ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम है पैरामीशियम का, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका शेप है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, ये अपने आप को बदल नहीं सकता है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो आपको छोटा सा स्पेस दिख रहा है, ये है इसका माउथ, ये है इसका मुंह, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फूड पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है मान लीजिए, तो पैरामीशियम क्या करेगा, अपने आप को उधर लेकर जाएगा और इस फूड पार्टिकल को विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप अपने फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फूड पार्टिकल कहाँ से ले रहा है, ये जो आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, सीलिया है। और सीलिया के थ्रू ही यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जैसा, जो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा होगा, बाल जैसा कुछ, हेयर जैसा, उसी के मदद से अपने भोजन को अंदर ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। लेकिन दोनों क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही है, बस इसका तरीका अलग था, इसका भी तरीका अलग है। इसका शेप फिक्स नहीं है, इसका शेप फिक्स है। ये अपने भोजन को सीडोपोडिया से लेता है, ये अपने भोजन को सीलिया से लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगा, अपने आप को फूड की तरफ मूव करेगा, और इस माउथ में इसका ये अपना फूड को ले लेगा। लेकिन फूड लेने में मदद कौन करेगा, सीलिया करेगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही मदद करने वाला है इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इसका फूड पार्टिकल, ये हो गया इसका माउथ, और ये हो गया इसका सीलिया, और ये हमारा डायग्राम हो गया पैरामीशियम का। तो यहीं तक हमारा
दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना था, एक अमीबा दूसरा पैरामीशियम, और इसी के साथ हमारा जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि ह्यूमन बींग्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसको हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और उस डायग्राम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारा चलता है ना। हम लोग अपने भोजन को कैसे लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उससे एनर्जी कैसे गेन करते हैं, है ना। ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोग उसमें जानेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो याद रखिएगा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो परफॉर्म करता है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक को परफॉर्म करेगा वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था। आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। अच्छा, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।